साहू जी महाराज महाराष्ट्र के एक राज्य कोल्हापुर के राजा को हम याद करते हैं, और हम इसलिए याद ज़्यादातर करते हैं कि उन्होंने शूद्रों को, यानी जिनको कि आज हम पिछड़ा कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, महादलित कहते हैं, उन्हें अपने राज्य के काम काज में हिस्सेदारी करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। आज ये सवाल है कि क्या साहू जी महाराज ने शूद्रों के लिए जो व्यवस्था की, और उस व्यवस्था से जो राजनीति डेवलप की, एक विचारधारा जो विकसित की, क्या उसका कोई विकास हो पाया है, या फिर उसको एक जमा पूंजी मानकर कुछ नेता उसको केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। क्या कोई नई सोच आई है? अगर आप एक फहरिस्त उठाएंगे साहू जी महाराज ने जो जो फैसले किए, तो आपको लगेगा कि आज की राजनीति ने उस राजनीति को कहीं से विकसित नहीं किया है। जैसे 1894 यानी 1894 में साहू जी महाराज राजा बन गए, लेकिन उनको भी 8 साल लगे थे आरक्षण को लागू करने में। 8 साल लग गए थे, क्योंकि उस समय उनको ब्राह्मणों की ओर से जो तिरस्कार मिला, चित्पावन ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ अपने को कहते हैं, उस तिरस्कार ने उन्हें एक तरह से एक राजनीति, नई राजनीति विकसित करने के लिए एक तरह से कंपेल किया, प्रेरित किया। और जब राजकाज में आरक्षण लागू किया तो पढ़ाई की व्यवस्था भी करनी थी, तो प्राइमरी स्कूल में, फिर बाद में हाई स्कूल, कॉलेज में, इन सब में उनको पढ़ाई की व्यवस्था शूद्रों के लिए करनी पड़ी, और उन्होंने धीरे 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 ये व्यवस्था की। पढ़ाई के साथ साथ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शूद्रों के लिए किसी भी अस्पताल में इलाज कराना संभव नहीं था। तब उन्होंने अस्पताल में उनका इलाज होगा, इसके लिए आदेश पारित करना पड़ा। हम किन स्थितियों में रह रहे थे? किसी भी महान को, यानी सबसे जो अछूत जाति मानी जाती है, उन्हें वो उस समय की व्यवस्था के अनुसार कुछ थोड़ा बहुत देकर पूरे परिवार को गांव के लिए, गांव भर के लिए बेगारी करने के काम में लगा दिया जाता था, जो बाद में हम बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं, यानी भाषाबंदी के। तो इस तरह से साहू जी महाराज हमारे बीच में इस रूप में हिंदू कोड बिल, अंबेडकर का हिंदू कोड बिल सबको, बाबा साहब का हिंदू कोड बिल सबको याद है, लेकिन साहू जी महाराज ने ये व्यवस्था की थी, हिंदू कोड बिल। साहू जी महाराज ने मंदिरों में जो शूद्र हैं वो पुजारी के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे, इसकी व्यवस्था की थी। आज तमिलनाडु की सरकार फैसला कर रही है, और कई सरकारें आती हैं वो फैसला करती है। इसीलिए मैंने कहा कि राजनीति कोई विकसित नहीं हुई है, और उससे जो अनुभव हासिल हुआ है उसका कोई विकास हम नहीं देख रहे हैं। वही बात चली आ रही है, यानी कि 1902 के इर्द गिर्द आज हम 2021 में भी
शूद्रों को लेकर जो भी सरकारी फैसले हो रहे हैं उसमें कोई क्रांतिकारी, कोई बहुत बड़ा चेंज हम नहीं देख रहे हैं। पुजारियों के लिए प्रशिक्षण तक की व्यवस्था की थी, जमीन का मालिक बनाया था, जमीन नहीं रख सकते थे, जमीन का मालिक बनाया। तो इस तरह से हम कई चीजें देखते हैं कि उस दौर में साहू जी महाराज ने एक तरह से एक राजनीति बिल्डअप की, एक राजनीति विकसित की, अपने लिए एक सामाजिक आधार विकसित किया, और उसी के बाद वो कड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। और 1947 के बाद भी वही राजनीति एक तरह से वहीं ठहरी हुई है। सवाल ये है आज की तारीख में, किस राजनीति को कैसे हम विकसित करें। ये बड़ा चैलेंज है भारतीय राजनीति के लिए, और ख़ास तौर से उनके लिए जो बहुजनों की राजनीति करते हैं। बहुजनों को लंबे समय से जो भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है, उन्हें अत्याचार सहना पड़ रहा है, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जिस तरह से पूरे एक जातियों के भीतर भेद खत्म होके एक बहुजन के रूप में एक समूह जो खड़ा करने की कोशिश उस समय हुई थी, आज तो हम देखते हैं उसके उलट हुआ है। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जात पात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया गया। तो साहू जी महाराज को यदि हम आज याद कर रहे हैं तो हमें ये बात जरूर ये बात कहनी चाहिए कि आपने अपनी ओर से जो बहुमन आधुनिक सोच के लोग हैं, आधुनिक राजनीति के जो नेता कहे जाते हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनका क्या योगदान है, वो क्या नया विजन, नई तरह की एक सोच विकसित करने की दिशा में क्या फैसले करते हैं जब वो सरकारों में जाते हैं, एक मानस तैयार करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज हमें इस बात पर ज़्यादा जोर देना होगा कि साहू जी महाराज को जब हम याद करें तो केवल एक औपचारिकता नहीं कि उनको हमने याद कर लिया और केवल एक पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी कामकाज में आरक्षण दे दिया, केवल इसके लिए नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जो उनके कार्यक्रम सामने आते हैं और जो एक राजनीति जो विकसित हुई थी वो कैसे आगे और विकसित हो, इस पर हमको बातचीत करनी चाहिए। राजनीति में अगर इतना ठहराव है, यानी 1902-2021 आप समझ सकते हैं कि इसमें करीब 120 साल का एक अंतर है। उस 120 साल के अंतर में एक गुणात्मक और एक रचनात्मक एक बदलाव हमको दिखाई देना चाहिए, जिसका नितांत अभाव अभी हमें देखने को मिल रहा है। साहू जी महाराज को हम अक्सर याद करेंगे और इस बात को दोहराएंगे।